हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपने सेकेंड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर हम बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 के एग्जाम्पल 2 को पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल 1 हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो वो आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलो फिलहाल हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 क्या है। तो ये रहा एग्जाम्पल 2 जो कि कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर ये कोई rhombus है तो जो इसके डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स हमें दिख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि किसी लाइन को कोई इस तरह से काट दे, 90 डिग्री पर काट दे, वही तो परपेंडिकुलर होते हैं। या तो फिर कोई कोई लाइन ऐसे है, इसको कोई इस तरह से काट दे, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर का केस बना। करेक्ट। तो हमें बस यही प्रूफ करना है कि दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। बट वो सब स्टार्ट करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि रोम्बस किसे कहते हैं, रोम्बस की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, एक रोम्बस जो है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम in which all the sides are equal। क्या मतलब है इसका कि जो रोम्बस है, जो रोम्बस होता है वो एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है जिसमें सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं। देखो ये साइड बराबर भी है, ये वाली चारों की चारों साइड्स बराबर हैं। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आमने सामने वाली साइड पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल होंगी, साथ के साथ ये दोनों साइड्स भी पैरेलल होंगी। करेक्ट। पहली चीज तो ये कि सारी साइड्स बराबर है, दूसरी चीज ये कि आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा होगा कि स्क्वायर की भी तो डेफिनेशन यही होती है, स्क्वायर में भी तो सारी साइड्स जो होती हैं, हम सारी की सारी साइड्स, चारों साइड्स इक्वल ही तो होती हैं। तो एक स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है। तो देखो, स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के अंदर एक कंडीशन और होती है। पहली कंडीशन तो यही इक्वल वाली आ गई, साथ साथ दूसरी कंडीशन यही आ गई कि पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी भी साइड्स आमने सामने बराबर होती हैं। इसमें एक तीसरी कंडीशन और होती है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कि ये कंडीशन हमने रोम्बस में लिखी नहीं, हमने नहीं लिखी। बट यहाँ से हम एक चीज समझ पाते हैं कि एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। हर रोम्बस स्क्वायर है, हर रोम्बस स्क्वायर होता है, क्योंकि रोम्बस के अंदर भी तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है ना जिसमें 90 डिग्री हो। जैसे ये देखो, इसमें 90 डिग्री है, लेकिन इस जो मैंने इधर वाला रोम्बस बनाया था इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, यहाँ पे कुछ और एंगल बन रहा होगा। तो हर रोम्बस स्क्वायर है, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या समझ आती है, वो ये समझ आती है दैट एवरी स्क्वायर इज नॉट अ रोम्बस। हर स्क्वायर रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि हर रोम्बस के अंदर क्या हमने रोम्बस में ये कंडीशन पढ़ी है कि हर एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए? नहीं, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, पढ़ी थी कंडीशन? नहीं पढ़ी थी। लेकिन स्क्वायर में ये कंडीशन होती है कि एक एंगल को 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो, जैसे मैंने कोई एक रोम्बस ऐसा बनाया, रोम्बस ही बना रही हूँ मैं, ये बोल्ड मतलब गिवन है ये डायग्राम में कि रोम्बस है ये। तो रोम्बस है मतलब आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल हो गई, सारी साइड्स इक्वल हो गई। लेकिन क्या आप लोगों को दिख रहा है कि जो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का है? क्या ये 90 डिग्री हो सकता है? नहीं, दिस इज नॉट 90 डिग्री, ये तो कुछ और एंगल होगा। ये 90 से ज्यादा का एंगल बन रहा होगा या कम का, जो भी बन रहा होगा, 90 नहीं है। तो कैसे, क्या मैं इसे स्क्वायर कह सकती हूँ? क्या इसने तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई किया? नहीं, इसने 90 डिग्री वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो इस बात को ध्यान रखना। अगर ना समझ आई हो ये पॉइंट्स तो मुझे कमेंट में बताओ कि ये दोनों पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो इसे एक अलग वीडियो में समझाया जाएगा अच्छे से कि रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है। और एक बार पहले कोशिश करना कि इस वीडियो को यहाँ पे पीछे करके दोबारा देखो, ना समझ आए तो कमेंट में बताना, इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज के क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो हमने जो बेसिकली आज के क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ेगी वो रोम्बस की पड़ेगी, तो उसको एक बार सही से समझ लेते हैं। एक मिनट, लेट मी रब इट। पहले यहाँ पर एक बार मैं रोम्बस का डेफिनेशन आप लोगों को दोबारा से बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने यही तो पढ़ा रोम्बस की डेफिनेशन के अंदर कि एक रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है, और दूसरी कंडीशन ये है उसकी कि उसकी सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए। करेक्ट। तो चलो स्टार्ट ही करते हैं सीधा। यहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पे हमने डायग्राम भी ले लिया, एक रोम्बस ले लिया। रोम्बस की साइड्स पैरेलल होती हैं और सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है।
जरा क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिखना शुरू करते हैं। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, हमें एक रोम्बस ही तो गिवन है, और उस रोम्बस का नाम क्या है, हमने अपने डायग्राम में ABCD रख लिया है तो हम वही लिख देंगे, दैट ABCD इज अ रोम्बस। ओके, पहली चीज तो ये पता है। आगे क्या पता है, आगे हमें ये भी तो पता है ना दैट AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, राइट। इसके डायगोनल्स भी तो पता है हमें, डायग्राम में देख के हमें पता चल रहा है कि इसके दो डायगोनल्स हैं, एक AC है एंड एक BD है। ओके, प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूव, मुझे ये प्रूफ करना है कि कोई भी एक एंगल, मतलब मुझे ये प्रूफ करना है, यहाँ पे लिख देते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमें यही प्रूफ करना है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब बताया, जैसे कि मैंने अभी ये लाइन है और ये लाइन है तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो हमें बस यही देखना है कि यहाँ पर किसी तरह से हम ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल 90 डिग्री का है। इधर वाले को प्रूफ कर दें चाहे इधर वाले को प्रूफ कर दें, किसी भी एक को 90 डिग्री का प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो मैंने एक इस वाले की बात की और इस वाले की बात की, तो याद रखना है इस वाले केस में अभी तक हमने पीछे जो थ्योरम्स प्रूफ करी है उसमें ज्यादातर जो ट्राइंगल्स उठाए हैं वो आमने सामने वाले ट्राइंगल्स उठाए हैं, राइट। लेकिन जब हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता है तो हमें एडजेसेंट ट्राइंगल्स उठाने होते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ, हमने जो पहले थ्योरम्स पढ़ी थी उनमें प्रूफ करने के लिए, अभी जो हम इससे प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, आमने सामने वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। अगर वीडियोस ना देखी हो तो पहले वीडियोस देखना तो समझ आ जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्या चीज बात कर रही हूँ। आमने सामने वाली वीडियोस को, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। लेकिन इस केस में मुझे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो परपेंडिकुलर के लिए मुझे एडजेसेंट ट्राइंगल्स उठाने पड़ेंगे। तो चलो ठीक है, एडजेसेंट ट्राइंगल्स उठा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बट पहले थोड़ी सफाई हो जाए, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आने वाला, अदरवाइज आगे चल के थोड़ा डायग्राम क्लियर कर देते हैं। ओके, डन विद दिस एंड डन विद दिस। ओके फाइन। तो बेसिकली मुझे किस तरह से ये बताना है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, देखते हैं जरा कैसे बता सकते हैं। प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखो मैंने कहा एडजेसेंट ट्राइंगल्स उठाने हैं तो उठा लो। पहले तो इस सेंटर का, यहाँ पे जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम दे दो O। तो मैंने उठाया इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, ठीक है। बताओ पहली चीज हमें क्या दिख रही है जिसको मैं इक्वल रख सकती हूँ। तो जो सबसे पहली चीज मुझे दिखी वो ये दिखी दैट AD इज इक्वल्स टू AB। क्यों? क्योंकि ये साइड है रोम्बस की, साइड ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती है ना, तो ये दो साइड्स भी तो बराबर होंगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या दिख रही है, दूसरी चीज में दिख रही है कि AO इज इक्वल्स टू AO, कॉमन साइड, राइट, कॉमन साइड, ठीक है। थर्ड हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, थर्ड अगर हम नोटिस करें तो मुझे जो दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहले जो मुझे दिखा वो ये दिखा था DO इज इक्वल्स टू BO। जरा बताएं क्यों होगा ये इक्वल, 2 मिनट सोचो और बताओ कि क्या इसका रीजन होगा, ये दोनों बराबर क्यों होंगे। देखो पीछे एक थ्योरम थी, आई थिंक 8.4 या 8.3 कोई थ्योरम थी। ओके 8.4 नहीं, 8.6 थ्योरम थी वो, 8.6 थ्योरम है। एक बार 8.6 थ्योरम को चेक करो अपनी बुक में तो सब समझ आएगा कि हमने क्या लगाया यहाँ पर। 8.6 थ्योरम एक बात बोलती है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है ना और उसमें ये दो डायगोनल्स हैं, तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इक्वली ब्रेक कर देते हैं। ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाता है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाता है। आई थिंक 8.6 या 8.7 में से ही कोई थ्योरम है, एक बार चेक करना ढंग से। वो थ्योरम ये बोलती है दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम ये है वो। तो जब बाइसेक्ट कर देते तो इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के बराबर हो जाता है। तो वही तो किया मैंने, इधर वाले हिस्से को इधर वाले हिस्से के बराबर कर दिया। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने तो नीचे बोला डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बोला मैंने, और यहाँ तो रोम्बस गिवन है। सॉरी फॉर द वॉइस, दोबारा बोलते मैंने क्या बोला कि यहाँ नीचे वाले केस में तो मैंने बोला डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट, लेकिन ऊपर ऊपर तो हमें रोम्बस गिवन है। तो देखो अभी जस्ट पीछे तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम ही है एक तरीके का, राइट। तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है। और अगर कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो डायग्राम देखो, AB पैरेलल ही तो है CD के और AD पैरेलल है BC के, तो ये पैरेललोग्राम है।
एक रोम्बस पैरेललोग्राम ही होता है, बस उसकी एक कंडीशन और हो जाती है कि सारी साइड्स बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर बस एक चीज और एक्स्ट्रा, मतलब एक चीज हमें क्या समझ आ गई कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स वो करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ भी बाइसेक्ट कर रही है, डीओ बराबर हो जाएगा बीओ की, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो आपको जो रीजन डालना है यहाँ पर ये यही डालना है, दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको लिखना पड़ेगा रीजन यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई, तो 3 कंडीशन की वजह से ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओबी बाय विच रूल? टेल मी बाय विच रूल, किस रूल से हुए ये कॉन्ग्रुएंट? 3 साइड हैं, किससे होंगे? ट्रिपल एस रूल से, बाय ट्रिपल एस रूल। ओके, तो देखो हमने अब ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिए, 2 ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ हो गए। जस्ट अ मिनट, कॉन्ग्रुएंट तो हमारे प्रूव हो गए, लेकिन कॉन्ग्रुएंट थोड़ी, हमें तो कुछ और प्रूफ करना था, हमें तो एंगल दिखाने था कि एंगल 90 डिग्री का होगा। डायग्राम पे वापस आओ, डायग्राम पे मैंने बोला था ना ये वाला एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है किस तरीके से। इस डायग्राम को मैं नीचे जरा ड्रॉ करती हूँ, यहाँ देखो, मुझे ये 90 डिग्री का प्रूफ करना है ना, लेकिन अगर आप ढंग से देखो, इस लाइन को मानो, एक लाइन कंसिडर करो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? कौन से एंगल्स बना रहे हैं ये? क्या ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा? बिल्कुल, ये तो लीनियर पेयर ही बन रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ दैट एंगल एओडी प्लस एंगल एओडी प्लस एंगल एओबी बराबर होगा 180 डिग्री के। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में रीजन दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज बताओ, क्या एओडी, जो एंगल एओडी है वो एओबी के बराबर नहीं है? अगर है बराबर तो बताओ क्यों बराबर है? 2 मिनट सोचो कि क्या एंगल एओडी, जो मैं बोल रही हूँ उसे डायग्राम में देखो, एंगल एओडी क्या एंगल एओबी के बराबर है? अगर है तो क्यों बराबर है ये बताओ। तो देखो, पहली चीज तो ये एंगल एओडी बराबर है एंगल एओबी के, तो मैं एओडी की जगह एंगल एओबी लिख सकती हूँ, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और इस वाले को सेम ही रहने दिया, प्लस एंगल एओबी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ मैं ब्रैकेट में रीजन लिखने वाली हूँ, ब्रैकेट में रीजन लिखने वाली हूँ मैं, एंगल एओडी बराबर होगा एओबी के। क्यों होगा? क्योंकि जस्ट अभी हमने ऊपर इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ये जो एंगल्स जहां से उठाए हैं वहां पर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो आप रीजन लिख सकते हो बिकॉज में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सीपीसीटी भी लिख सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, बस खाली बाय सीपीसीटी की वजह से ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। ठीक, नहीं समझ आया तो दोबारा देखो, दैट एंगल एओडी बराबर होगा एंगल एओबी के, क्योंकि अभी जस्ट हमने इन 2 ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ किया था। तो क्या ये वाला एंगल इधर वाले एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा? ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर ही तो होगा। बिल्कुल सही बात है, तो वही लिख दिया मैंने, इधर वाले एंगल को इधर वाले एंगल के बराबर बता दिया यहाँ पर, वो जो लिखा है मैंने यहाँ पर। तो एओडी की जगह एओबी लिख सकते हैं, जो कि लिख दिया। अगला स्टेप क्या होगा, जब एओबी में एओबी ऐड हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? x प्लस एक्स होकर क्या हो जाता है? x प्लस एक्स 2x होता है ना। तो एंगल एओडी प्लस एंगल एओडी ऐड होने के बाद क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल एओडी। ये मैं यहीं लिख रही हूँ ताकि आप लोग से थोड़ा देख पाओ। तो एओडी प्लस एओडी को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल एओबी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड फाइनली मुझे मिल जाएगा AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसको मैं इतनी देर से प्रूफ करना चाह रही थी कि मेरा AOB, जो ये वाला AOB है, AOB वो 90 डिग्री का आ जाए। अब काफी बच्चों को ये एंगल्स के नाम जो लिखने होते हैं उसमें ही दिक्कत आती है, तो उसको आप कैसे देख सकते हो? जैसे देखो, ये एक मैंने एंगल बनाया, इसका नाम रखा D। अगले पेज पर देखते हैं, जस्ट अ मिनट। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ये एंगल बनाया एक कोई सा भी, ठीक है, इसका नाम है EO और F। बताओ इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा या तो EOF बोल लो, या फिर बोल लो एंगल FOE। कैसे एक लिखने का क्या तरीका होता है? जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा होता है ना, O पर एंगल बन रहा है, तो O को हमेशा बीच में रखोगे आप। देखो, इस केस में भी O बीच में है और इस केस में भी O बीच में है, राइट?
और दूसरी चीज क्या, जैसे ये दो लाइन जो उठाई थी दोबारा उठाते हैं, ई ओ एफ। एंगल का मतलब होता है इस लाइन से चलना शुरू किया तो जहां तक जिस लाइन तक गए उन दोनों लाइन को कंसिडर करो। तो मैंने यहां से चलना शुरू किया था और यहां तक पहुंची, तो नाम क्या बन जाएगा, एफ ओ ई, जो कि लिखा है एफ ओ ई। जरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैं थोड़ा ब्रेक करती हूँ, इसको थोड़ा टफ बनाते हैं। ये रखते हैं ए बी सी और ये डी। देखो मैं यहां से चली और यहां तक गई, तो बताओ इस एंगल का नाम क्या होगा? क्या इस एंगल का नाम ए डी बी होगा, या फिर इस एंगल का नाम ए डी सी होगा? क्या नाम होगा बताओ? इसका नाम ए डी बी ही तो होगा, क्योंकि इस लाइन से इस लाइन तक गए थे, ए डी बी। एडीसी तो ये एंगल है ही नहीं, एडीसी कौन सा एंगल है फिर? एडीसी तो ये एंगल है, ए से लेके जो सी तक जा रहा है, ए डी सी। इसका भी एक सेपरेट वीडियो रखेंगे जहां पर एंगल्स को सही से समझेंगे क्या है। बाकी अब फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले की वीडियो और इसके आगे की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।